आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट करने जा रहे हैं सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट। ओके, सिमेट्री, व्हाट इज़ सिमेट्री। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे सिमेट्री होता क्या है। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है। साइंटिफिकली सिमेट्री हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट है, अगर वो दो या दो से ज़्यादा ओरिएंटेशन हमको शो कर रहा है स्पेस में जो कि आइडेंटिकल है, बट हम वो क्या होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब साइंटिफिकली सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स प्रॉपर्टी। साइंटिफिकली सिमेट्री एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो क्या शो करता है, जिसके पास में अगर दो या दो से ज़्यादा ओरिएंटेशन शो कर रहा है किसमें, स्पेस में, जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल है, बट वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्री। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे S2 लिया, S2 क्या है, हम उसको रोटेट करवा रहे हैं। ठीक, रोटेट किस में करवा रहे हैं, रोटेट स्पेस में हमने उसको रोटेट करवाया और वो ओरिएंटेशन शो कर रहा है। ओरिएंटेशन वो जो हमको जो वापस जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो आइडेंटिकल तो होंगे, ठीक है, बट इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज अ क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ मॉलिक्यूल इज द सिमेट्री और एसिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट एक क्राइटेरिया या फिर टूल्स बोल लो जो मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है, मतलब मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि वह सिमेट्री है या एसिमेट्री है। ठीक है, इसमें हम 5 टाइप के एलिमेंट, 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आई से। दूसरा पढ़ेंगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CN से। ठीक है, जहाँ पे N क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। फिर पढ़ेंगे हम फोर्थ पॉइंट रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सेस ऑफ सिमेट्री जिसको रिप्रेजेंट करेंगे SN से। और फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे आइडेंटिटी E। आज हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये एक इमेजनरी पॉइंट है। किस सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक इमेजनरी पॉइंट है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर पे। जो मॉलिक्यूल से क्या होता है कि मतलब वेयर टू सेंटर। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल समझते हैं। अगर देखो आपने ये किसी मॉलिक्यूल है, अगर ये कोई मॉलिक्यूल ले लिया आपने, मॉलिक्यूल लिया CH, ट्रांसफॉर्म लिया आपने, ठीक है, CS2Cl2 की। ठीक है, इसमें क्या देखा आपने कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल सिमेट्री है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम 2 फॉर्म लेंगे, ट्रांस और सीस फॉर्म। ठीक है, इसमें कैसे पता चलेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अब जैसे आपने मॉलिक्यूल लिया तो इसका सेंटर निकाला, ये निकला। अगर आपने उधर आगे पीछे मूव करना है तो पहले आगे मूव किया आपने, ठीक है, तो आगे मूव किया तो आपको आइडेंटिकल एक हाइड्रोजन मिल रहा है। फिर पीछे की तरफ मूव करेंगे तो भी आपको एक आइडेंटिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब एटम मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको सेम ग्रुप मिल रहे हैं। तो यही तो पीछे पढ़ा डेफिनेशन में कि आपको आइडेंटिकल सेम डिस्टेंस पे जाएंगे और आपको सेम ग्रुप मिलेगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे इधर गए तो आपको सेम ग्रुप मिला। अब इधर भी हम ऐसे मूव करेंगे सेम डिस्टेंस पे तो आपको सेम ग्रुप मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ सिमेट्री से आगे पीछे मूव करते हैं तो सेम टाइप ऑफ एटम्स हमको मिलते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल में I प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरा सिस फॉर्म में देखेंगे तो इसमें I प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखना, अगर आपने आगे की तरफ इसमें मूव किया इधर, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे, तो आपको मॉलिक्यूल क्या मिला, हाइड्रोजन। अगर आप पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल क्या मिला, Cl। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या एक इमेजनरी पॉइंट है। एक इमेजनरी पॉइंट ही तो है जो मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है कि वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिर्फ हम इमेजिनेशन ही कर रहे हैं इसमें। तो जिससे हमें क्या, अब इसको एक और डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि ये एक इमेजनरी पॉइंट है सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल से, जो क्या बताता है, मतलब थ्रू विच द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच एटम कैन बी कैरिड आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सेंटर ऑफ इसका ये रिफ्लेक्शन ही तो हुआ, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपने इसको डिवाइड किया तो इस मतलब रिफ्लेक्शन ही तो बता रहा है ना कि सेम एटम्स विद एन इक्विवेलेंट एटम। इक्विवेलेंट मतलब सेम एटम्स प्रेजेंट है, तो ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ। आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है। तो अदर दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज़ एन इमेजनरी पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू विच रिफ्लेक्शन ऑफ ईच एटम कैन बी कैरिड आउट विद एन इक्विवेलेंट एटम। तो दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इधर आगे की तरफ मूव किया तो आपको हाइड्रोजन एटम मिला, पीछे की तरफ मूव किया तो भी आपको हाइड्रोजन एटम मिला, इधर मूव किया तो भी हाइड्रोजन, इधर मूव किया तो भी हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें आई क्या है, प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्री। अब BCl3 के केस में हम देखेंगे, BCl3 का स्ट्रक्चर ही बनेगा, ज्योमेट्री ये बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने इधर मूव किया, ठीक है, तो इधर तो आपको Cl ग्रुप मिल रहा है, बट आपने पीछे की तरफ मूव किया तो आपको कोई भी एटम नहीं मिल रहा। ऐसे इधर मूव किया तो आपको Cl मिला, पीछे की तरफ मूव किया तो आपको कोई एटम नहीं मिला, ऐसे ही इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें I प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आया समझ में। अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ प्रॉपर रोटेशन। एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, Cn से, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये भी एक इमेजनरी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि इसमें एक्सेस की बात की जा रही है, तो ये भी एक क्या हो गया, इमेजनरी एक्सेस है, जिसके अपन क्या करवाएंगे, इमेजनरी एक्सेस कहाँ पे, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल पे, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल को रोटेट करवाया जाएगा किसके कितने एंगल से, 360 डिग्री डिवाइड बाई n, ठीक है, जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल रोटेशन है। n क्या बताया मैंने अभी, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सिस या नंबर ऑफ कॉर्नर। अभी हम समझेंगे कि नंबर ऑफ कॉर्नर क्या होगा तो आपको पता लगेगा। अगर रोटेशन के बाद में अगर देखो कि अगर आपने रोटेशन करवाया मॉलिक्यूल का, ठीक है, 360 डिग्री बाई n से, और अगर आपको सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल में हम देखेंगे, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल में पहले देखना कि हम पहले n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ऑर्डर निकालना सीखेंगे। तो 2 एटम प्रेजेंट है, आपने देखा इधर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया, 2 एटम H। अभी मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए H- लगाया, वरना H तो सेम ही होगा ना यहाँ, तो समझाने के लिए H- यूज़ किया है ताकि आपको पता चल जाए कि रोटेशन मतलब कि आपको सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ही मिलेगा, ठीक है। तो n आपने देखा, तो n 2 एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 कॉर्नर है, ठीक है। तो 2 कॉर्नर हुए, तो अब आप इसमें एंगल निकाल सकते हो, एंगल ऑफ रोटेशन, वो 2 कॉर्नर्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हो आप, एंगल ऑफ रोटेशन, ओके। ये एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो रोटेशन करवाना है, मतलब 180 डिग्री से आपको क्या करवाना है, रोटेशन करवाना है। अब जितने ऑर्डर होंगे, अब अपने पास जितने ऑर्डर आया, ऑर्डर कितना आया, n = 2, तो उतने ही रोटेशन होंगे, अब उतनी बार ही हम रोटेशन करवाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल का। तो इसका मतलब मीन्स 2 टाइम्स रोटेशन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Cn से बताया था, तो इसका क्या हो गया, C2। अब फर्स्ट रोटेशन, जो फर्स्ट रोटेशन होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C2 1, सेकेंड रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे C2 2 से, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इट मीन्स मॉलिक्यूल इज सिमेट्री। अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, अब हम इसमें हम एग्जांपल में देखेंगे कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्री है। अब देखेंगे हम रोटेशन कैसे करवाएंगे। आपने देखा इसका आपने रोटेशन करवाया इधर, ठीक है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 180 डिग्री से आपने करवाया। पहला रोटेशन C2 1, तो ये मॉलिक्यूल करा, दूसरे का बार आपने रोटेशन करवाया तो ये मॉलिक्यूल, इसका मतलब आपको सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, हो गया एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मतलब सिमेट्री है, मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्री। अब हम अगेन लेंगे दूसरा एग्जांपल NH3, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सेस कितना प्रेजेंट है, इसमें 3। अभी देखेंगे 3 कैसे प्रेजेंट है। इसमें टोटल रोटेशन कितने हो गए, आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑर्डर जितना होगा उतना ही क्या होगा, आपका रोटेशंस होंगे, ठीक है। तो n = अगर आपके n = 3 आ रहा है तो टोटल रोटेशन भी 3 होंगे, तो C3 1, C3 2, C3 3। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, हमने कैसे सीखा था, 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। तो 360 डिग्री अपॉन n, तो डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, तो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखना कि आपने 3 बार अगर आप रोटेशन करवाओगे, इसका 3 बार आप जितनी बार रोटेशन करवाएंगे तो आपको सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपको लास्ट में मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, ठीक है। अभी इसमें एक पॉइंट और बाकी है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि जिसके पास में
मतलब एक्सिस जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा, एक्सिस जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही क्या वो कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्सिस है उसका सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो जितने ज़्यादा एक्सिस मतलब एक्सिस जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से पास करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम अगला टॉपिक अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।